खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। खुले में कभी कभी नमाज पढ़ ली जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन जमीन कब्जाने की नीयत से नमाज ठीक नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ने के खिलाफ दिए गए बयान के बाद अब उनके मिनिस्टर अनिल विज ने यही कहते हुए नमाजियों पर निशाना साधा है। इससे पहले सीएम खट्टर ने कहा था कि नमाज मस्जिद या फिर ईदगाह में ही पढ़ी जानी चाहिए और अगर कहीं जगह की कमी होती है तो इसके लिए प्राइवेट जगहों का इस्तेमाल होना चाहिए। सीएम खट्टर के बयान से कट्टर हिंदूवादी संगठनों के हौसले बुलंद हैं और वीएचपी बजरंग दल जैसे संगठन एक हिंदू संघर्ष कमेटी बनाकर इसका विरोध करने लगे। वहीं मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि गुरुग्राम जैसी जगहों पर करीब 70-80 हजार मुसलमान रह रहे हैं और इनके लिए शहर में मस्जिदें हैं सिर्फ 9, जिसमें से सिर्फ एक नए गुरुग्राम में है, बाकी सारी पुराने शहर का हिस्सा है। लिहाजा जमात में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सड़क रोकना क्यों ना हो सभी के लिए गुनाह। सिर्फ नमाज को रोकने की बात करना क्या सही है? और पब्लिक प्लेस में नमाज पर पाबंदी क्या मजहबी आजादी पर हमला है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। क्या हिंदू तंजीमों की मंशा से चल रही है खट्टर हुकूमत? क्या सड़कों पर एहतजाज और दीगर तकारीब पर भी लग सकती है रोक? या सिर्फ नमाज को रोकने की बात कर रही है हरियाणा हुकूमत? सभी समाजी और मजहबी प्रोग्रामों पर लगनी चाहिए पाबंदी। अवामी मकामात पर नमाज पर पाबंदी क्या मजहब की आजादी पर हमला नहीं? हमारा कहना है कि नमाज पढ़ने के जो स्थान है उन नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर पढ़ना ही चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में गुज़िश्ता दिनों इंतहा पसंद तंजीमों के कारकुनों की तरफ से नमाज जुमा में खलल डाले जाने के वाकयात पर हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने अपनी खामोशी तोड़ी है। खट्टर ने मुसलमानों को नसीहत दे डाली कि नमाज अवामी मकामात के बजाय मस्जिद और ईदगाह में पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ने के जो स्थान है उन नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर पढ़ना ही चाहिए। नमाज यानी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। और नमाज पढ़ने के लिए कोई उनका इस प्रकार का स्थान कम पड़ता है तो अपने निजी स्थान के ऊपर निजी स्थान पर पढ़नी चाहिए। वहीं इस मामले में हरियाणा के वजीर अनिल विज का कहना है कि मुल्क का दस्तूर इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी धर्म के हिसाब से नमाज अदा कर सकता है, लेकिन जमीन पर कब्जे की हिकमत अमली ठीक नहीं है। ओकेजनली अगर किसी को पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आज़ादी है, किसी भी तरीके से कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना बहुत गलत है। मरकजी अखिलियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि नमाज की वजह बताना अच्छा नहीं है। वहीं कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अवाम को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बयानात दे रही है। राशिद अलवी ने कहा कि खट्टर मुल्क को तकसीम करने वाली सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों की नज़र हटाने के लिए इस तरीके के बयानात देती है। मस्जिद से बाहर अगर नमाज पढ़ी जाती है तो सिर्फ जुमे के दिन पढ़ी जाती है, लेकिन जागरण भी होता है। आप अगर ये कहें कि इजाज़त लेके करना चाहिए तो समझ में आता है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप डिक्टेटर नहीं हैं, लेकिन आपका मकसद देश को बांटना, समाज को बांटना और इस पर राजनीति करना। नमाज जो है वो खुदा की इबादत है और किसी भी नमाज को किसी भी विवाद का कारण बने ये ठीक नहीं है। और निश्चित तौर से विवादास्पद जगह पर अनऑथराइज प्लेसेस पे नमाज तो कभी जायज भी नहीं है। हरियाणा के कई इलाकों में इंतहा पसंदों की भीड़ की तरफ से जय श्री राम नारे लगाए जाने और नमाज में रखना डालने के सबब कशीदगी पैदा हो गई थी। वहीं गुरुग्राम, वजीराबाद, सेक्टर 43 में इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने नमाज पढ़ने की मुखालिफत की। इंतहा पसंद तंजीमों का कहना है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे करने की हिकमत अमली के तहत नमाज पढ़ी जा रही है। अमन पसंद मुसलमानों की दानिशमंदी ने फिरका वाराना हम आहंगी को बिगड़ने से बचा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदू तंजीमों की मंशा से चल रही है खट्टर हुकूमत? क्या अवामी मकामात पर मुनक्किद होने वाले सभी समाजी और मजहबी प्रोग्रामों पर भी लगेगी रोक, या खट्टर की नसीहत सिर्फ नमाज के लिए है? अवामी मकामात पर नमाज पर पाबंदी क्या मजहब की आज़ादी पर हमला नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो क्या पब्लिक प्लेसेस पर नमाज की पाबंदी मजहबी आजादी पर हमला है क्या? यह सवाल हम उठा रहे हैं आज। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपको 3 और चेहरे स्क्रीन पर नजर आएंगे। हमारे गेस्ट जेके बेनीवाल साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ होंगे। अमीर अदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ मौलाना असद खान फलाही साहब भी इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले नवीन जिंदल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मनोहर लाल खट्टर साहब ने एक बयान दिया नमाज को लेकर, उसके बाद अनिल विज साहब जो हैं मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनका एक और नया बयान सामने आ गया। और वो कहीं ना कहीं ये जो कब्जे किए जाते हैं जमीनों पर, उससे इस पूरे विवाद को उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर नमाज इस नियत से पढ़ी जा रही है कि कल को हम ये जमीन कब्जा लेंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि सरकार के दिमाग में ये आइडिया आया कहां से? क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी लिस्ट है कि भाई नमाजी इस मैदान पर, इस इलाके में नमाज पढ़ते थे, वो उस पर अब कब्जा कर लिया गया है, कब्जा करके मस्जिद तामील कर दी गई है? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है या हवाई बयान दिए जा रहे हैं सिर्फ, जिसके लिए अनिल विज मशहूर भी हैं? हाँ, अगर केवल हरियाणा की ही बात करें, क्योंकि हरियाणा का ही सब्जेक्ट है अभी। हरियाणा के वक्फ बोर्ड ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने बताया है कि करीब 90 से 100 के बीच में ऐसी जगह है जहां पर कब्जा किया गया है और उसमें कब्जा करके मस्जिद बनाई गई, पहले नमाज शुरू करी गई, इस प्रकार की बहुत सारी बातें। नहीं, वो 19 वक्फ बोर्ड ने 19 मस्जिदों की लिस्ट सौंपी है जहां पर एनक्रोचमेंट हो गया है। कहा गया कि एनक्रोचमेंट हटाइए ताकि हम वहां पर नमाज पढ़ सकें, क्योंकि मस्जिदें हैं ही नहीं। नहीं, वो एनक्रोचमेंट वो वाला नहीं है। हाँ, वो हटाने की बात की जो गलत बनी हुई है। दूसरी बात एक बार और बता दूं मैं, आज कहीं चले जाइए आप, अगर ये तो इस्लाम में भी है, सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए नमाज आपको पढ़नी है और आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ सकते हैं। दोपहर की नमाज आप 1 बार 2 बार भी पढ़ सकते हैं, संख्या ज्यादा हो तो 2-3 बार कर सकते हैं। तो ये मस्जिदों में अपने मतलब 3 बार जमात लगाई जा सकती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हो सकती, इस्लाम में है ना, कहीं दूर नहीं है ना। हाँ, तो फिर आप जब है तो इसको अपने मस्जिदों में क्यों ना पढ़ो, आप घरों में क्यों ना पढ़ो? पढ़नी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? इबादत करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, किसी को इबादत करने में रोक नहीं है। नहीं, वो तो मैं जानूंगा। अभी असद खान फलाही साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैदी साहब भी आ गए हैं, स्टूडियो में आ गए हैं, सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो जमीन कब्जाने वाली बात आई, ये आइडिया कहां से आया? या हवा में एक शगुफा उछाल दिया गया कि चलो अब इस पर बहस होगी कुछ दिनों तक? जमीन ऐसे कौन से लोग थे जो नमाज पढ़ते थे किसी मैदान पर जाकर और उन्होंने वो जमीन कब्जा ली हरियाणा के अंदर, या किसी मैदान पर कब्जा करके, या किसी जमीन पर कब्जा करके मैदान पर कब्जा करके मस्जिद तामीर कर ली गई हो? दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे क्या होता था? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ते थे। हाँ, और पूरा स्टेशन उस समय बंद हो जाता, ट्रेन नहीं चलती थी उस समय, वहां पर ट्रेन शिफ्ट करनी पड़ती थी, तो हटाया गया ना बाद में वहां से। ये तो हमारी सरकार में नहीं, वो तो पहले ही हुआ। तो अगर कोई पटरी पर पढ़ने लगेगा तो फिर ट्रेनें रुक जाएंगी, फिर तो उसको तो हटाना आपका फर्ज है, किसी भी सरकार का फर्ज है। आप किसी भी जगह पर या कोई रोड पर, लेकिन यहां पर तो बात ये पब्लिक प्लेसेस की बात हो रही ना, किसी मैदान में, जैसे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, खाली मैदान पड़ा हुआ है, उसमें लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अगर कहें सरकारी जमीन सभी पे पढ़ना शुरू करेंगे क्या? आप अगर जमीन है तो जमीन लो ना भाई। अगर कोई जागरण कराता है, जैसे आपने कहा जागरण कराता है, तो बैंकेट हॉल है, कुछ किराए पे लेते हैं ना जागरण कराने के लिए हम। ठीक है, तो आप क्यों नहीं ले लेते बैंकेट हॉल किराए पे? आपको लगता है जो कोई धर्मशाला है, बैंकेट हॉल, बहुत सारी जगह है, किराए पे लेकर के कर लीजिए। ठीक है, क्या बात, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, राजकुमार भाटी साहब, क्या इस फैसले के पीछे, फैसला तो नहीं कहा जा सकता, स्टेटमेंट ही कहा जा सकता है अभी, क्योंकि ये बयान आया है, लेकिन सीएम का बयान है तो जाहिर है अहमियत रखता है। इसके पीछे क्या किसी तरह की सियासत भी देख रहे हैं क्या आप? पूरी तरह सियासत है समीर जी, और ये एक पूरे एक सीरीज का हिस्सा है जो बयान है खट्टर जी का। जिस तरह इसकी शुरुआत की गई है, ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि क्या इस देश में निजी सेनाओं को निजी पुलिस की छूट दे दी गई है? क्या कोई भी 10 लोगों का हुजूम गले में केसरिया पट्टा डालेगा और कहीं भी जाकर किसी काम को गैर कानूनी बता के रोकने का काम करेगा? क्या ये अधिकार प्राइवेट पुलिस को और प्राइवेट सेना को मिल गया है? क्या इस देश में संविधान का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है? क्या हमारे पास पुलिस नहीं है,
कानून गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए। तो ये जो एक उत्तेजना का माहौल देश में बनाया जा रहा है और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और सीधे साधे भोले भाले इससे पहले जब लास्ट टू लास्ट फ्राइडे में ये घटना पेश आई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उस वक्त भी हमने डिबेट की थी। और उसके दूसरे ही फ्राइडे यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर वो 6-7 लोग जो धमकाने के लिए पहुंचे थे नमाजियों को और वहां से खदेड़ दिया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। हालांकि जमानत पर सारे छूट गए, वो अलग बात है। तो कहा यह जा रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपनी कार्रवाई की, एक्शन लिया ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो हिंदू महासभा बनाई गई है, इसमें सारे आरएसएस के संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सारे लोग हैं। हाँ। खट्टर जी ने जो बयान दिया, ये जो संघर्ष समिति को ये कहना चाहिए था कि जो कानून अपने हाथ में लेगा हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं नमाज पढ़ने से या कावड़ियों का जुलूस निकलने से या माता का जागरण होने से, अब समाजवादी पार्टी कर देगी या किसी भी धर्म के धार्मिक कार्य होने से, चाहे ईसाई हो, हिंदू, नवीन कुमार जी, ये उत्तेजना फैलाना बंद कीजिए, घृणा फैलाना बंद कीजिए, जिम्मेदार लोगों की तरह बात करना सीखिए। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। ये सड़क छाप भाषा गैर जिम्मेदार भाषा मत बोलिए, सड़क छाप भाषा गैर जिम्मेदार भाषा मत बोलिए। मैं फिर अपने शब्दों को दोहराता हूं, अगर कहीं नमाज पढ़ने से, मैं फिर बोलता हूं, मैं अपने शब्दों को फिर दोहराता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अगर कहीं नमाज पढ़ने से, कावड़ियों का जुलूस निकलने से, माता का जागरण होने से कहीं कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है, कहीं रास्ता रुकता है, आम नागरिकों को परेशानी होती है, तो बिल्कुल सरकार को, प्रशासन को हक है कि उसमें हस्तक्षेप करे, उसे रोके। लेकिन ये हक केवल सरकार को है, पुलिस को है, ये किन्हीं प्राइवेट गुंडों को नहीं दिया जा सकता। और इस देश में कुछ लोग ये समझते हो कि हम कानून के ऊपर हैं, तो इस देश को बहुत खतरनाक स्थिति में लेकर आप लोग जा रहे हो, और सरकार है उनका समर्थन करेंगी। ठीक है, सरकार है। मौलाना असद खान फलाही साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाटी साहब 1 मिनट। फलाही साहब, हरियाणा की सरकार यह कह रही है कुल मिलाकर कि भाई आपको अगर नमाज पढ़नी है तो या तो आप अपने घरों में पढ़ें, प्राइवेट प्लेसेस का इस्तेमाल करें, जो आपकी जागीर हो वहां पर पढ़ें, नहीं तो आप मस्जिदों में जाएं, ईदगाहों में जाएं। पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह से नमाज नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, लेकिन एडवाइजरी कह सकते हैं, क्योंकि सीएम खुद बोल रहे हैं ऐसा। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है, या इसमें कोई दिक्कत होगी इस एडवाइजरी को अमल में लाने में? मुझे 2 मिनट दीजिएगा समीर भाई, ताकि मैं पूरी बात इसकी हिस्ट्री पस मंजर बयान कर सकूं। कि देखिए, बिल्कुल बात ये सही है कि नमाज पढ़नी चाहिए कहाँ? मसाजिद में ही, और जहां नमाज पढ़ने की जगहें मौजूद हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों बाहर धूप में नमाज पढ़ने को मजबूर है, क्यों बारिशों में नमाज पढ़ने को मजबूर है? क्यों? क्योंकि उसकी वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं या तो सरकारों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं या कुछ इंडिविजुअल्स उसको कब्जा करके बैठे हुए हैं। हाँ। और हिंदुस्तान की अच्छी खासी तादाद की जो मसाजिद जो बनी हुई हैं वो ASI के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में। इसलिए मुसलमान जो है एक बाहर नमाज पढ़ने को मजबूर है, वो भी सिर्फ जुमे के दिन, क्योंकि जुमे की एक ऐसी नमाज है जो बाजमाती पढ़ी जाएगी। अगर किसी की छूट गई तो वो जोहर की नमाज पढ़ेगा, जुमे की नमाज अदा नहीं कर सकता। अब आइए इस स्टेटमेंट के ऊपर। इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आपका फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। आप उन असामाजिक तत्वों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे जो बतौर एक गुंडे के तौर पर या किसी भी फॉर्म में आकर चंद लोग, एक गिरोह जमा होता है और कहीं भी जाकर, खास करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इबादत गाहों में जाकर फितना फैलाने की कोशिश करता है। और मैं तो शुक्रगुजार हूं मुसलमानों का कि वो इस तरह सा कोई रिटेलिएशन नहीं देते हैं। नहीं तो जिस तरह इससे पहले पिछले जुमे में किया गया, उसमें बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती थी, बहुत सारे लोग मजरू और घायल हो सकते थे। लेकिन मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और कंप्लेंट करी, उनके खिलाफ शिकायत करी। अब ये जो स्टेटमेंट आया, ये इसीलिए आया क्योंकि जब सरकार ये देख रही है कि हम ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जो जहां पे नमाजें हो रही हैं पार्क में या किसी ऐसी जगह पर, जो चंद लोग ऐसे असामाजिक जिन्हें शरारत कह सकते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, वो वहां जाते हैं और कहते हैं कि हम नमाज पढ़ने नहीं देंगे तुम्हारे को, क्योंकि ये नमाज की जगह नहीं है और ये जगह है। उनका मकसद और सिर्फ इस समाज के जो एक सोशल फैब्रिकेशन है, जो ताना बाना है, उसको खराब करने का मकसद है। ये मैं आखिरी बात एक सेंटेंस कहता हूं। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज एक एक करके। स्वामी चक्रपाणी महाराज, सरकार जो होती है वो तो सबके लिए होती है, वैसे भी बीजेपी का ये नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से जब कोई स्टेटमेंट जारी हो रहा है तो उसमें सबकी बात होनी चाहिए थी?
ना कि सिर्फ एक मजहब की। यह दिक्कत हुई है क्या? इसकी वजह से कंफ्यूजन फैल रहा है क्या? नहीं देखिए नहीं समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कावड़ियों की भी बात आई। कावड़ियों के डीजे बजाने से लोगों को प्रॉब्लम हुई, सरकार ने तुरंत डीजे पे प्रतिबंध लगा दिया। कावड़ियों के और कई चीजों पे प्रॉब्लम आई, उसको कर दिया गया। और जहां तक जागरण की बात है, जागरण जहां भी होता है लोग बस पुलिस से परमिशन लेकर के करते हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन होता है पुलिस से परमिशन लेके करते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थान पे बिल्कुल नमाज अगर जो पढ़ा जाता है तो पढ़ते पढ़ते कुछ दिनों के बाद वो एक परंपरा बना दी जाती है। लोग कब्जा, ऐसा नहीं कि वहां घर बना लें, घर बनाना ही कब्जा नहीं होता। धीरे धीरे जब उसके बाद कोई उनको हटाने की बात करो या कहो कि नहीं अभी यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, तो बोलते नहीं ये तो इतने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, कैसे आप रोक सकते हो, और एक विवाद का कारण बन जाता है। और हमने समीर जी हमने देखा है कई रेलवे स्टेशन पे कि पटरी के किनारे लोग बैठ करके और नमाज पढ़ने लगते हैं। ये नमाज भक्ति बहुत कम होती है, वो दिखावा ज्यादा होता है, उसमें एक दूसरे के उसका उकसाने वाली स्थिति होती है। तो इस तरह की इबादत हमें लगता है भगवान स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते। तो इससे निश्चित रूप से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। और नमाज पढ़ने का स्थान मस्जिद है, घर है, चाहे जहां भी जो स्थान है उसमें पढ़ लो। लेकिन आप रेलवे स्टेशन में पढ़ लेते हो, सार्वजनिक स्थान में पढ़ो, फिर परंपरा बना दो कि नहीं हम पढ़ते हैं इसलिए हमारा स्थान हो गया, तो निश्चित रूप से कब्जे में आएगा। ये ठीक नहीं है। आप इन्हें सबकी बात हो जाए, सबकी बात हो जाए, फिर सब लोग अपनी अपनी राय रख लेंगे। मैं 1 मिनट पूरा कर लूं अपनी बात, फिर बोलिएगा। आप ये देखिए कि कई बार देखने में आता है कि सड़क जाम हो जाती है, स्कूल के बच्चे आते हैं। अरे वो बच्चों में मुसलमान भी बच्चे हैं, हिंदू बच्चे, सिख बच्चे, ईसाई, सबके लिए समस्या होती है। आप हाईवे जाम कर देते हो, आप सड़क जाम कर देते हो, तो निश्चित रूप से समस्याएं आती है और सबके लिए समस्या होती है। इसीलिए चक्रपाणी महाराज, मेरा सवाल ही यही था कि जब सरकार कोई बात कह रही है, अगर कोई विश्व हिंदू परिषद स्टेटमेंट जारी करता, बजरंग दल करता या आपकी हिंदू महासभा ही करती, तो शायद किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। लेकिन सरकार अगर कर रही है तो सरकार की तरफ से एक सिंपल स्टेटमेंट क्या जैदी साहब नहीं जारी हो जाना चाहिए था कि भाई कोई भी रिलीजन के लोग हो, जो जितने भी रिलीजियस चीजें हैं वो सड़कों पर नहीं होंगी, पब्लिक प्लेसेस पर नहीं होंगी, एक लाइन में किस्सा खत्म, तो किसी को दिक्कत भी नहीं होती। देखिए, संविधान हमारा कहता है सभी धर्मों को समानता का अधिकार देता है जी। हम खट्टर सरकार का स्वागत करते हैं अगर वो ये कहते हैं अब सार्वजनिक स्थान पे किसी भी धर्म विशेष को, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होगी, वो धार्मिक एक्टिविटीज नहीं होगी। हाँ। तो हम स्वागत करते हैं उसका। सिर्फ नमाज ही क्यों, जागरण क्यों नहीं, रामलीलाओं का मंचन क्यों नहीं, गणेश मंडप क्यों नहीं, ये सब सवाल बन जाते। वो चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं ना कि ये सारी एक्टिविटीज कभी कभी होती है, नमाज हर जुमे को ये प्रॉब्लम आती है। सुन लीजिए, यह कैसे पता चला महाराज चक्रपाणी महाराज को कि जो सामने वाला इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है या भगवान से डायरेक्ट मांग रहा है या उसकी लो है। किसी की इबादत पे, किसी की पूजा पद्धति पे ये सवाल नहीं उठाया जाता। और ये जो गुड़गांव का मामला था, मई जून की गर्मी में इतने चटियल मैदान में अगर हजारों लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं इतनी सख्त धूप में, तो आप कुछ ना कुछ तो उनके मन में आस्था होगी, तभी नवीन भाई पढ़ रहे होंगे ना, तभी पढ़ रहे होंगे, या वो दिखाने के लिए कौन देखने आ रहा है वहां पर? मंडप लगाते हैं, किराया देते हैं, जिस जगह को बुक करते हैं, रामलीला करते हैं, उसका पार्क का किराया देते हैं सरकार को, ठीक है, बुक करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो परमिशन लेकर करते हैं। आप ये भी किराया देके कर रहे हैं, ठीक है, जैदी भाई जल्दी, फिर बेनीवाल साहब का नंबर। जी, अगर आपका ये कानून है तो आप एक एडवाइजरी जारी ये कर सकते हैं। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ कि साहब अब जहां नमाज होगी वो परमिशन लेगी और वहां के उसके पार की इतने टाइम की 1 घंटे की उजरत देनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। हम उसका भी समर्थन करेंगे। नवीन साहब एक चीज और कह रहे हैं, कहना जी कि नमाज 2 दफे 3 दफे 4 दफे हो सकती है। आज मैं समाधान दे रहा हूँ मिल्लत मुसलमा को, हालांकि काम मेरा नहीं है, फलाई साहब का था। इस जुमे को 1:05 पे पूरे हरियाणा के लोग जुमे की नमाज पढ़े, मेरी अपील है। और मैं देखता हूं कट्टर सरकार की औकात कि वो कैसे रोकती है। नहीं, ये तो 1:05 पे नहीं, ऐसा क्यों? अपनी मस्जिदों में पढ़े, अपनी मस्जिदों में पढ़े। 1:05 पे अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़े, कोई सड़क पे नमाज पढ़े, लेकिन 1:04 पे नहीं। यहाँ पर इशू ये है ना, सुनिए ना, यहाँ पर इशू ये है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ये दावा कर रही हैं कि मस्जिदें हैं ही नहीं। गुरुग्राम की क्या किस्सा है ये? अब गुरुग्राम में है मस्जिदें टोटल 9, जिसमें से 8 पुराने गुरुग्राम में है, सिर्फ 1 नए गुरुग्राम में। वहां पर दिक्कत ये आ रही है, 70 से 80 हजार मुसलमान हैं, मस्जिदें कम पड़ रही हैं, इसलिए लोगों को मैदान में
और इस तरह के पार्कों में जाकर नमाज पढ़ना पड़ा। दिक्कत ये है ना, सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर अगर Yes, प्रदेश के अंदर कब्जा है ये तो वो प्रॉब्लम है। हरियाणा के वक्फ अंदर बोर्ड में तो है आप ही के और लोग रहे पंजाब हैं। के अंदर है। वक्फ बोर्ड में तो कोई हरियाणा और के रहता नहीं अंदर ना। है और पंजाब वक्फ के बोर्ड में तो अंदर है। मुस्लिम समाज के लोग हरियाणा रहे और हैं, और किसी के रहे नहीं। अरे सर भैंसे समीर भाई, बन रही ठीक है, मस्जिदों में भैंसे बन ठीक रही है, है, इमाम बारगाहों में ठीक है, बेनीवाल भैंसे साहब, बन अब रही सुन लीजिए ना, है। आप सबकी उन्हें सुनिए, रिलीज कर क्यों दीजिए, आपकी फ्री सुन करा लीजिए, अरे दीजिए। भाई प्लीज आप फ्री कराइए। बेनीवाल साहब, आप बेनीवाल फ्री नहीं साहब, कराएंगे बेनीवाल उसे, साहब, एक सवाल लेकिन ये आप उठ रहा है, उसे एक मिनट आपने तो कब्जा प्लीज किया। प्लीज प्लीज शोर शराबा नहीं। बेनीवाल साहब, एक सवाल लोगों के जहन में उठ ये रहा है कि कोई आज से तो शुरू हुआ नहीं, सालों साल से इस तरह से नमाज अदा कर रहे थे लोग पार्कों में, मैदान में। अभी इतनी ज्यादा इंटॉलरेंस क्यों आ गई? अभी हम इतने ज्यादा इंटॉलरेंट क्यों हो गए कि हर चीज बुरी लगने लगी? ये दूसरे धर्म के लोगों की एक्टिविटी है तो ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, इससे दिक्कत होने लगी। क्या कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा इंटॉलरेंट तो नहीं हो रहे हम? देखिए समीर भाई, सबसे पहली बात तो मैं देखिए नमाज की आपको बता दूं। देखिए हाँ। नमाज करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। नमाज के लिए ही हम पैदा हुए हैं। हाँ। इस नमाज का शब्द का अर्थ समझ लीजिए पहले। हाँ। मेरे मुस्लिम भाई भी समझ लें और हिंदू भाई भी समझ लें। नमाज का अर्थ होता है वंदना। वंदना का मतलब है उसके ऊपर वाले की वंदना। किसकी वंदना करोगे आप? सड़क पे कर रहे हैं या मस्जिद में कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं या चर्च में कर रहे हैं? देखिए जहां तक सड़क की बात है, आज ये सवाल ही सड़क का पर आ रहा है। खट्टर साहब ने कहा सड़क का नहीं है ना सवाल, सड़क पर तो गलत है ही, हर कोई कहता है। हम बड़े बड़े मौलानाओं से मैंने पूछ लिया, बहस कर ली, सबने कहा सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो गलत है। लेकिन यहाँ पर खाली मैदान की बात हो रही है। हम साहब सड़क पे भी नहीं बात कर रही है। देखिए मेरी बात समझ लीजिए। मैं वो भी नहीं गलत कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने मुस्लिम भाइयों से पूछिए, क्या उनकी 50% महिलाएं घर में नहीं नमाज पढ़ती हैं? वो क्या जम्मे की नमाज पढ़ने बाहर नहीं आ सकती? आ सकती हैं। ये तो मजहबी मसला हो गया ना, ये तो मजहबी मसला हो गया ना, ये तो फलाई साहब बताएंगे। छोड़िए 3.5% का मतलब 5 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा जुमा नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। और आज मैं फिर बार बार क्या चाह रहे हैं? सुन लीजिए, एक बज के 5 मिनट। अरे जैदी भाई शोर ना मचाएं, सुन लीजिए। बेनीवाल साहब हो सकता है कुछ और कहना चाह रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे। ये है कि भगवान की नमाज, भगवान की वंदना किसी भी सूरत में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप मजमा लगा के रोज। देखिए क्या हो रहा है, रोज नहीं रोज, ये जुम्मे में तो होता ही है, रोज भी हो रहा है। जुम्मे के अरे साहब जुम्मे 1 बजे, देखिए सुन लीजिए आप उसके ऊपर क्या सुन नहीं रहे आप जरा देखिए। आपकी अपनी अरे साहब ठीक है, देखिए साहब आप देखिए, ठीक है, इसका जवाब फलाई साहब देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक प्लीज। आप लोगों से गुजारिश है, ना शोर मचाएं। इसमें व्यूअर्स जो होता है उसको कुछ समझ नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो पब्लिक प्लेस में नमाज पर पाबंदी क्या मजहबी आजादी पर हमला है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बेनीवाल साहब, ब्रेक से पहले आप एक सवाल पूछ रहे थे, आप एक लाइन में सवाल पूरा कर दें क्योंकि उसका जवाब मुझे फलाही साहब से लेना है। मुझे समीर साहब, मुझे केवल इस बात पे एतराज है। देखिए हाँ। एक चीज महिलाओं का सवाल उठाया ना, सुझाव है। हाँ। सुझाव है, जब पुरुष जो वहां पे कर रहे हैं, हाँ। महिलाएं घर में कर रही हैं, मेरा केवल आप सबसे ये अनुरोध है, मौलानाओं से और उनसे नवाजियों से भी, कि क्यों नहीं जैसे महिलाएं करती घर में, ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने वर्क प्लेस के ऊपर जहां पर है वहां पर अपने नमाज करिए, और ताकि ये शांति बनी रहे। ठीक है, जब औरतें पढ़ सकती हैं घरों के अंदर जुमे की नमाज, तो मर्द क्यों नहीं पढ़ सकते? ये सवाल बेनीवाल साहब का। जब आपका डोमेन नहीं हो तो उस पर सवाल नहीं पूछना नहीं, आप जवाब दीजिए ना। ये इन्होंने अब इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जुमे की नमाज फर्ज की गई है मर्दों पर, औरतों पे नहीं की गई है। मतलब ये जो जमात का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ मर्दों के लिए, जुमे की नमाज फर्ज की गई है कि मैंडेटरी है पढ़ना, वो मर्दों के ऊपर है। औरतें अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं, और नहीं तो वो जोहर की नमाज पढ़ेंगी। अब आप सुनिए, आगे सुनिए, अभी पूरी बात बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। देखिए पूजा, आप मसला ही नहीं जानते तो जब अगर आप पूरा मसला नहीं जानते तो नहीं बोलना चाहिए आपको। नहीं, सवाल ऐसे नहीं, गलत बात। 3 नमाजें हैं,
जो बाजमाती अदा की जा सकती है, अकेले नहीं पढ़ सकता इंसान। ठीक है। जुमे की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज, ये जमात नहीं होंगी, बाजमाती जमात नहीं होंगी, जमात ठीक है। नहीं होंगी, अकेले नमाज नहीं पढ़ सकता। और आप सुनिए सर, सरकार का फेलियर मत छुपाइए कि सरकार, मैं एक बात में कहना चाहता हूँ समीर भाई, बोलिए फलाई साहब, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। फेल हो गई नमाजियों को या हिंदुस्तानियों को सुरक्षा प्रोवाइड कराने में, तभी उसको ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि अब आप जो है सिर्फ अपने घरों में और मस्जिदों में नमाज पढ़ें। ठीक उसी तरीके से कि आगे चल के ये स्टेटमेंट ना दे दें कि अब आप सड़कों पे कार ना चलाएं, क्योंकि हम कार पे एक्सीडेंट नहीं रोक रहे। नवीन साहब, इसका जवाब दीजिए। आप सिक्योरिटी दे ही नहीं पाए नमाजियों को, इसलिए आपने हाथ खड़े कर लिए, आपने हाथ खड़े कर लिए क्योंकि आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे थे। अपने हिसाब से कानून बना लिया भाई साहब। एक मिनट बेनीवाल साहब, जवाब दीजिए ना नवीन इस बात का। वही जवाब दे रहा हूँ। आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए आपने नमाजियों को ही हटा दिया वहां से। जो आपको जैसा पसंद आया आपने वैसा कानून बना लिया। हाँ, आपको लगा कि घर में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो आपने कानून बना लिया, घर में नमाज नहीं पढ़ सकता मत, वो तो बात पड़ेगा, औरतें घर में पढ़ेंगी। सर ये कानून किसका है? देखिए जमीन जी प्लीज ऐसे सुन लीजिए, मैं सवाल पूरा सुनिए, मैं रिलीजियस इशू पूछ रहा हूँ, आप मैं आपके रिलीजियस इशू में पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए पहले सवाल मेरा पूरा। एक आदमी आपके समाज का है, अफजलुद्दीन अली, वो अपनी बेटी, नाबालिग बेटी से बलात्कार करता है, उसे 5 महीने की प्रेग्नेंट बना लेता है, फिर उससे अपने निकाह कर लेता है और उसके निकाह नामे पर उसकी पत्नी उसकी गवाही देती है और वो कहती है अल्लाह के बंदे। कहां पहुंच गया नवीन? नवीन कहां पहुंच गया? ये कानून है नवीन, ये कानून है। नवीन, ऐसे कोई अलग इंसिडेंट का जिक्र मत कीजिए ना, मुद्दे पर बात कीजिए भाई, मुद्दे पर बात। को कितना दबाएंगे? नवीन, मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पर ही पाबंदी लगा दीजिए पूजा करने कि ओपन प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में नमाजी आएंगे। किस मस्जिद के अंदर, किस बाइबल चर्च के, फलाई साहब एक मिनट, एक करके किसी चर्च के बाहर सिक्योरिटी देते हैं पढ़ने के लिए? क्या किसी मंदिर के बाहर सुरक्षा दी जाती है? क्यों नहीं होती है? अरे आपको सुरक्षा चाहिए क्या? नहीं, बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं जिनमें सिक्योरिटी होती है, सेंसिटिव एरिया है वहाँ दी जाती है, वहाँ लगाई जाती है। इसका मतलब ये कि एक मिनट बेनीवाल साहब प्लीज, किसी के पार्क को बना लेंगे। हम आपने कहा था कि हम किराए पे लेकर के बनाते हैं, चाहे रामलीला करते हो किराए पे लेकर के करते हैं, गणेश पूजा करते हैं तो किराए पे जगह लेकर के करते हैं, तो आप भी करिए, क्या दिक्कत है अगर आपको किराए पे? ठीक है राजकुमार भाटी साहब, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, राजकुमार भाटी साहब, एक चीज बस ये समझाइए कि ये दिक्कत सारी जो है ये अभी क्यों शुरू हुई? कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि सर पर चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, सर पर उपचुनाव होने जा रहे, 2019 की तैयारी है। ये दिक्कत शुरू होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये भूल चुकी हैं कि वो भारतीय संविधान की शपथ खाकर सरकार में आए हैं और भारतीय संविधान के अनुरूप चलना उनकी जिम्मेदारी है। एक तो भारतीय संविधान को भूल गए हैं, दूसरे इस भारत देश के जो धार्मिक ताना बाना, यहाँ पर भाईचारा है, सभी धर्मों में मेल भाव मोहब्बत है और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का आदर करते हैं, उस बात को ये भूल गए हैं। अभी नवीन कुमार ने इतने कठोर अपशब्दों का प्रयोग एक धर्म विशेष के लिए किया, ये इनकी संस्कृति बन गई है। दूसरे धर्म के ऊपर चोट करना, अपने धर्म को महान बनाना, ये घटिया लोगों में तो हो सकता है, जिम्मेदार लोगों में नहीं हो सकता। अच्छा, जिम्मेदार लोगों में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसा कहते हैं तो जिम्मेदार लोग नहीं हैं। दूसरे मैं इस विषय पे ये कहना चाहूंगा समीर भाई कि किसी भी धार्मिक आयोजन से, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर आम जनता को परेशानी होती है, कानून व्यवस्था में दिक्कत आती है, तो बिल्कुल उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो एक आम बयान जो खट्टर साहब ने दिया है वो बहुत आपत्तिजनक है कि सार्वजनिक जगहों पर, पार्कों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसका मतलब आप एक धर्म विशेष के प्रति आप कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं। आप उस धर्म विशेष के लोगों का अपने धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनको धार्मिक कार्यों को ठीक से करने नहीं दे रहे हैं। आपके एक धर्म विशेष के प्रति सोच अच्छी नहीं है, ये फिर इससे जाहिर होता है। तो सभी या तो आप ये कहिए कोई धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, ये संभव नहीं है इस देश में। चक्रपाणी महाराज, ये जो कुछ कहा गया सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और एक मिनिस्टर की तरफ से, क्या उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज ये गया कि भाई विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू संघर्ष समिति और बजरंग दल के लोग जिस तरह से ऑब्जेक्शन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लगातार हम देख रहे थे, खासतौर पर गुरुग्राम में, कि जहां जहां नमाज पढ़ी जा रही है वहां पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा था, कुछ लोग वहां पर पहुंच जा रहे थे, और उसके बाद
जो इस तरह से सरकार की तरफ से बयान आना, इससे कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन थे, कट्टरवादी संगठन, उसके प्रेशर में आकर सरकार ने ये कहा है और ये कहना पड़ा, ये बयान देना पड़ा सरकार को। प्रेशर है कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों का। सही है ये बात? नहीं देखिए समीर जी, एक बात है, देखिए मैं तो इस समीर जी एक बात है कि देखिए अभी एक जो वीडियो पहली बार देखा हम लोगों ने, आपने भी उस पर शायद डिबेट किया था, जिसमें 4-5 लोग हैं और नारे लगाने लगे जय श्री राम का, सबको हटा दिया। देखो इस तरह की चीजों का तो हम बिल्कुल हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 लोग जाएं और जय श्री राम, क्योंकि जय श्री राम और उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार की चीजें हैं और इस तरह नहीं करने चाहिए। इससे और तनाव बढ़ता है। अगर मान लो उतने लोग हैं संख्या में, तुम्हें ही मार दे तो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। मुख्य विषय ये है कि वास्तव में इसमें सबको मिलकर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो समस्याएं होती है सबकी उसके पीड़ित हर व्यक्ति होता है। तो अगर जो कहीं सार्वजनिक स्थान पे ऐसे जगह पढ़ा जाता है नमाज, जिससे कि यातायात प्रभावित हो, चाहे और भी चीजें हो, और चाहे एक परंपरा बना दिया जाता है, तो बिल्कुल वो बहुत ही गलत होता है। और कब्जे सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पे ईंटे पत्थर की चुनाई हो जाती है। कब्जा ये होता है कि जब एक बार आदमी पढ़ने लगता है, नमाज पढ़ने, तो बना दिया जाता है कि हाँ ये अपना स्थान है। और एक और भी ट्रेंड हमने देखा है, कई जगह ऐसे हमने देखा है कि कुछ लोग जानबूझ करके सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे है, चाहे और वो युवा वर्ग टोपी पहन करके और ऐसे जानबूझ के दिखाते कि देखो हम लोग हैं, और वो भी जैसे ये 5 लोग नारे लगाते हैं उसी प्रकार वो भी नारे लगाते हैं। तो समस्या यही उत्पन्न हो जाती है कि इससे क्या होता है कि भक्ति कम होता है, दिखावे जाते। जैसे जयदी साहब कह रहे कि आप कैसे समझ गए कि दिखावे होता है। जयदी साहब आप ठीक है, आपकी भावना अच्छी होगी, लेकिन कई जगह ऐसा मैंने स्वयं देखा है कि जानबूझ करके लोगों को उकसाने का वो भी एक वर्ग प्रयास करता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, चाहे वो मेरी तरफ हो या आपकी तरफ हो। ऐसे लोगों को हम चिन्हित नहीं करेंगे, अगर पहचानेंगे नहीं तो हम सबके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम कोई भी ऐसी भक्ति या इबादत ऐसे सार्वजनिक स्थान से करने से बचे जहां पे तनाव का स्थिति हो, तनाव का माहौल हो, क्योंकि खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जिम्मेदारी के नाते इस पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। जैदी साहब, यानी जो ये जमीन कब्जाने की नीयत से जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो स्टेटमेंट अनिल विज का है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं क्या वाकई, और वो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि उसकी जगह कोई मस्जिद ही तामील कर दी जाए या घेर के बैठ गए कि ये जमीन हमारी है, लेकिन क्योंकि सालों से इसी जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है इसलिए यहां पर अब और कोई काम नहीं हो सकता। ये एक मैसेज देने की कोशिश क्या हो जाती है क्या? नहीं, ये तो एक शरारती बयान है और मैं इसे शरारत से ऊपर कुछ नहीं मानता हूं। हाँ। चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म के व्याख्या कर सकते हैं, वो हिंदू धर्म गुरु हैं और उन्हें करनी भी चाहिए, और बेनीवाल साहब भी हिंदू धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन चक्रपाणी महाराज मुस्लिम धर्म की व्याख्या नहीं कर पाएंगे या कृष्ण धर्म की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका भी ज्ञान जरूरी है। अब मैं किसी के ज्ञान पे आपत्ति नहीं कर रहा, मैं चक्रपाणी महाराज का बहुत सम्मान करता हूँ, सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम धर्म की अगर व्याख्या करें तो मुस्लिम धर्म गुरु कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा ज्ञान प्राप्त है। मुझे जितना ज्ञान प्राप्त है, 3.5 फरसक के दायरे में एक जुमा हो सकता है 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, और वो जुमे की नमाज जो होगी बाजमात हो सकती है, फरादा नहीं हो सकती है, और जगह की किल्लत की वजह से वो कई जगह हो जाती है। तो मुसलमानों से मेरी एक अपील है इस मसले के अंदर, और वो अव्वल वक्त में होनी चाहिए। तो एक वक्त पे 1 बज के जैसे जवाल का वक्त जैसे ही खत्म हो तुरंत ही वो नमाज होनी चाहिए, और सब जगह पूरे प्रदेश के अंदर एक वक्त पे होनी चाहिए, 1:05 पे, 1:10 पे, और सारी नमाजें एक वक्त में मुकम्मल होनी चाहिए। उसके असर नजर आने चाहिए और नजर आएंगे। हिकमत अमली के तहत कह रहा हूं, जहां तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए। जब भी मुस्लिम हकूक की बात होती है तो उसे कई मसलों में उलझा दिया जाता है। साहब वो बलात्कार का मसला है, वो सऊदीया का मसला है, वो ईरान का है, तुरान का है, फलाने का है। सुन लीजिए, जिस प्लीज नवीन, जब आप दूसरे मुद्दों में मत भटके ना, अभी का जो मुद्दा है वही हम इन्होंने कहा कि मैं उसी मुद्दे पे बात हो रही है, उसी मुद्दे पे आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। आप ठीक है नहीं, जिस मुद्दे पे बात हो रही है वही होगी ना। फिर चबर करते हैं। एक मिनट सब लोग मत बोलिए, ज़ैदी साहब जल्दी से कंप्लीट करें। नवीन 1 मिनट, आप अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज, थोड़ी देर। जब भी मुस्लिम हकूक की बात होती है इधर उधर उलझाया जाता है। बात नमाज पे चल रही है और वो सार्वजनिक स्थान पे चल रही है। हमारा बिल्कुल साफ मानना है, चक्रपाणी महाराज के बयान उन्होंने दिया था सुबह, उस पर भी हमने रिप्लाई दिया था। हम बिज के बयान का स्वागत करते और करें
अगर वो ये कहें कि बल्कि मोदी जी को एक अध्यादेश लाना चाहिए कि आप सार्वजनिक स्थान पे कोई भी कर्मकांड धर्म के आधार पे नहीं होंगे। देश को इसकी जरूरत है, देश को इसकी जरूरत है। नबी मुसलमान ये तो मानिए, वो जागरण मुसलमान इसके लिए तैयार है। ताजा निकलता है, किसी ने वो रावण दहन नहीं होना सुनिए ना, चाहिए। तो मना किया क्या? आप लेकर क्या पॉलिटिकल पार्टी है? रामनवमी का जुलूस अलग होता है। मुझे लगता है रामनवमी का जुलूस अलग होता अगर ये है। शुरुआत करें ना जब ऐसी बात है सुन तो लीजिए। क्यों नहीं करते हैं जल्दी साहब? कहिए अपनी सरकार को। ठीक है, आप मोदी जी ले आए ना। अरे आप क्यों नहीं करते अपनी सरकार? तो आप इसके लिए तैयार होंगे ना? आप तैयार हैं? अध्यादेश लाए ना। अध्यादेश मैं स्वागत करूंगा। अरे स्वागत है तो अपनी सरकार को बोलो ना करने के लिए। रावण दहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगा। बोलो ना, अपनी सरकार से बोलो आप ना। बोलो ना। ये मुमकिन नहीं है हमारे मेरे लिए। संविधान के इस देश में ये मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर सा हम कहते हैं सभी धर्मों को आजादी है, अपना हकूक करने की आजादी। एक मिनट फलाई लेकिन साहब, आप ये बेनीवाल साहब, एक टारगेट करके ये कहें नहीं सब मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। एक मिनट चिल्लाए नहीं भाई, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, खुदा के वास्ते प्लीज प्लीज। बेनीवाल साहब, क्या इस देश में ये मुमकिन है कि भाई मुहर्रम में ताजिए भी ना निकलें पब्लिक प्लेसेस पर, रावण दहन भी ना हो, रामनवमी के जुलूस भी ना? क्या इस देश में ये मुमकिन है? देखिए समीर भाई, जैदी साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, नबील जी आपने बड़े नहीं बहुत ही देखिए पाकिस्तान कहां से आ जाता है? पाकिस्तान कहां से आ गया? समीर भाई, अरे बेनीवाल साहब को सुन लीजिए ना, बेनीवाल साहब को सुनिए भाई। आप लोग लड़ते ही रहेंगे या सुनेंगे भी दूसरों को? नहीं देखिए मेरा निवेदन है सबसे, अभी एक सवाल उठा गया है, जैदी साहब ने उठाया कि हमारे इस धर्म की, मुसलमान धर्म की, हिंदू की, आप बताएं मुसलमान। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, इस अरे धर्म क्या है? हर कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, सबका धर्म ही एक है, उसी को नहीं क्या है? नहीं क्यों व्याख्या करनी पड़ेगी? देखिए आपने कहा, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक एक करके प्लीज भाई। जैदी भाई, नवीन, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट प्लीज। आधे मिनट में कह रहा हूं मैं। देखिए उसी को हिंदू क्या कहता है? ब्रह्म कहता है, परमात्मा ईश्वर कहता है। और इस्लाम क्या कहता है? मुस्लिम भाई क्या कहते हैं? अल्लाह। पारसी क्या कहते हैं? अरे इतनी सी बात समझ लेते लोग तो फिर क्यों लड़ते हैं आपस में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप जो कह रहे हैं वो तो सबसे अहम बात है, लेकिन समझ में नहीं आती ना किसी को यहाँ पर। साहब आनी चाहिए, यही तो बात है। अरे मैं अल्लाह को, अगर जब मैं क्रिश्चियन कहूँ अल्लाह को, एक ही बात है। मुझे चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं अल्लाह कहूंगा आज के बाद। क्या भगवान का नाम, भगवान के भी सही बेटे होते हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये। अब हमारे मुसलमान की नहीं बता सकते। और अभी भाई साहब ने कहा, देखिए मुझे एक बात बताए, एक जवाब दीजिए, ये अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर कहते हैं ना सब लोग, और हम हमारे रामायण में भी लिखा है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, ये जहाँ में भी है, इशू नहीं है, सब है, इशू है, वो सड़क पे भी पढ़ी जा सकती है, पढ़े, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। उसको फलाई साहब जी, फलाई साहब आप किस तरीके से लेते हैं? आपने बात कर ली, ठीक है, सही बात है, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी जैसे बात हो रही थी कि लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल, या सभी के लिए एक ऐसा बनाया जाना चाहिए कि कोई भी ना, रामलीला भी ना हो रही हो, दुर्गा पूजा भी ना निकले और ये भी ना। एक हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, बट एंटी रिलीजन कंट्री नहीं है, प्रो रिलीजन कंट्री है। इस बात को याद रखेगा सर, इस बात को प्लीज, अभी आप मुझे बोलने दें। मेरे पॉइंट सुनिए सर, मुझे पॉइंट्स तो रखने दीजिए। यही कह रहे हैं जी, आप इस तरह कर ही नहीं सकते कि आप ये कहें कि किसी भी रिलीजन को नहीं किया जाएगा। ये एक फिर पता क्या सिविल वॉर की तरफ ले जाएंगे आपको। सुनिए, अब आप सुनिए, आप सुनिए, जैदी साहब आप बात कर रहे थे महिला सुरक्षा, शुरुआत हुई ना ये नमाज पर पाबंदी से पब्लिक प्लेसेस में। समीर भाई, अब मैं एक एग्जांपल और देने जा रहा हूँ, एक उदाहरण और दे रहा हूँ। जिस आने वाले वक्त में आपकी सरकार ये भी कहेगी कि अब रात में महिलाएं बाहर ना निकले, क्योंकि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। आप अपने फेलियर को, आप मुझे अपने समाज के बारे में बता दीजिए, क्या एक बाप अपनी बेटी से बलात्कार? नवीन प्लीज, सही, अरे सभी जवाब दे रहे, जवाब प्लीज यार, जवाब दीजिए सर। टॉक सेंस प्लीज, टॉक सेंस। तो मुझे जवाब दीजिए ना, सही है एजुकेटेड पर्सन, प्लीज तो मुझे जवाब दे दीजिए, सही है। नवीन जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना प्लीज भाई। नवीन एजेंडा लेके बताइए प्लीज। जी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। एक मिनट फलाई साहब, अपनी बात अब कंप्लीट कीजिए, नमाज पर कंप्लीट कीजिए। नवीन ये गलत बात हो रही है, गलत बात कर रहे नहीं नवीन गलत बात है, आप अलग दूसरा मुद्दा नहीं ला सकते, जो मुद्दा है उसी पर बात कीजिए प्लीज। महिला सुरक्षा की बात मैंने करी क्या? ठीक है,
फलाई साहब कंप्लीट कीजिए। मेरी पॉइंट की बात ये थी कि ये प्रो रिलीजन कंट्री है, यहाँ पे सभी के धर्मों का ख्याल, सम्मान और रिस्पेक्ट की जाती है। हाँ। जिस तरह से पार्क में नमाज हो रही थी उसी तरह से होती रहती, और सरकार को चाहिए था कि जो एंटी सोशल एलिमेंट, जो शर पसंद अनासिर आ रहे थे उस नमाज को या उस असेंबली को डिस्टर्ब करने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता। इनको इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग देम, इन्होंने नमाज को ही बिल्कुल वो कर दिया कि ना तुम नमाज पढ़ोगे ना ऐसे मुद्दे उठ के आएंगे। ये होता है कि सेफ एंड करके, इसको कहलाते हैं स्केप्टिसिज्म, कि आप जो है बिल्कुल। लेकिन फलाई साहब ये बताइए, जो बात अभी उठी कि पब्लिक प्लेसेस में किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाए, क्या इसके लिए सारे लोग एक हो सकते हैं इस मुल्क में? मैं एक बात बताऊं, आपकी राय क्या है? जल्दी से हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से। मैं बता रहा हूं बिल्कुल। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी यूसीसी की। जस्टिस दलबीर जो चेयरमैन है उसके लॉ कमीशन के, उनके ही स्टेटमेंट बता रहा हूं, अपनी नहीं। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इट्स हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी। यानी आप इसके पक्ष में नहीं है ना, आप इसको सपोर्ट नहीं करते। मैं फिर प्लीज आप मेरे ऊपर ना कहिए, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा सर, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पॉसिबल है। नवीन पॉसिबल है। आप कह रहे हैं रिलीजियस एक्टिविटीज सारे पब्लिक प्लेसेस पर बंद हो जाए, कह रहे हैं आप? मैंने कब कहा? नहीं कह रहे ना, तो फिर इस पर क्यों दिक्कत है? इस पर क्यों दिक्कत है? नहीं, आप बताइए ना, अब इस पर क्यों दिक्कत है? जी एक्सेप्ट करिए। फलाई साहब जी बोलिए, नवीन बोलिए। अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती है, अभी भी होती है, तो उसकी अनुमति लेते हैं, उस जगह का किराया देते हैं पहले, और ये इस्लाम में भी है। क्या पहले किराया दीजिए, बिना किसी उसके नहीं करना चाहिए। किसी डिस्प्यूटेड जगह पे आप नहीं किसी पार्कों में पैसे जमा होते हैं, बहुत सारी जगह जमा होते हैं, कोई ऑफिस खोलेगी, होती है। आप अपनी खट्टर सरकार का आज का बयान ये साबित करता है कि उस दिन जो हरियाणा के अंदर वो 6 गुंडे आए थे, वो सरकार के प्रायोजित गुंडे थे। सिर्फ गुड़गांव इसमें सलूट करना चाहिए और टीएम को सलूट करना चाहिए। उन्होंने उन गुंडों को पकड़ कर जेल में, वो सरकार की नाकामी में आप क्या कर और रहे हैं सरकार के गुंडों के मत बताइए। ठीक है भाटी साहब, भाटी साहब, हरियाणा के भाटी साहब, भाटी साहब मानते हैं आप ये बात? एक मिनट, भाटी साहब मानते हैं आप ये बात? जैदी भाई कह रहे हैं कि सरकार ने ये साबित कर दिया कि जो गुंडे उस दिन आए थे वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड थे। 100%। मैंने तो अपनी बात की शुरुआत ही यहां से की थी कि एक सीरीज का एक हिस्सा है ये जो सीरियल है, एक पूरी सीरीज का हिस्सा है। दूसरी बात, एक नवीन कुमार जी ने सवाल उठाया था, वो गलत जानकारी दे रहे थे। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने 19 मस्जिदों की लिस्ट सौंपी है, जो गुड़गांव की मस्जिद हैं 19, जिन पर अवैध कब्जे हैं। बिल्कुल उन कब्जों को हटवा दिया जाए तो शायद मुसलमानों को बाहर खुले में नमाज पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या खट्टर सरकार उन 19 मस्जिदों से कब्जे हटवाएगी तो शायद खुले में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात जो एक बात कही मैं अपनी राय, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। मेरे पास है लिस्ट, ये वक्फ बोर्ड की पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। देखिए समीर भाई, 19 ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर एनक्रोचमेंट हो रखा है, अवैध कब्जे हो समीर भाई रखे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुहर्रम के जो ताजिए निकलते हैं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां तैयार है, पार्टी जी यहाँ पर है, सरकार जिम्मेदारी तो निभाए ना अपनी। चाहे कोई मंदिर हो, चाहे को मस्जिद हो, चाहे को चर्च हो, सब समीर भाई मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो एक बात जो भी कब्जा हो, जो सड़कों के बीच में बनी हुई है, रेलवे स्टेशन में बनी हुई है, चाहे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, चाहे लखनऊ रेलवे के बीचों बीच बनी हुई है, हम सबके पक्ष में। गुजरात में हटाई थी भाटी साहब, ठीक है नवीन भाटी साहब कंप्लीट कीजिए। ये नवीन कुमार जी वो मस्जिदें नहीं है, ये वो हैं जिन पे प्राइवेट लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये देखिए मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि चाहे मुहर्रम के ताजिए हो और चाहे रामलीला हो, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, इसलिए ऐसे आयोजनों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, फिर तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य का भी हिस्सा है। रामलीलाएं होती है वो खाली धार्मिक आयोजन नहीं होते, उनमें पूजा पाठ नहीं होते, या ताजिए निकलते हैं, ताजिए भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो इन पर पूरी तरह पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती। फलाई साहब, ये जो मस्जिदों पर एनक्रोचमेंट हो रखा है, जो अवैध कब्जे हो रखे हैं, जिसकी वजह से मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जा पा रही है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्या? और इसकी तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको इसी की तरफ ले जाऊं कि
हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। फर्स्ट नंबर पर इंडियन रेलवे है, सेकंड नंबर पर आर्मी और थर्ड नंबर पर वक्फ बोर्ड है। और हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड 1,20,000 करोड़ का मालिक है, इमलाक का। बताइए, उसके बाद भी जमीन कम पड़ी है नमाज पढ़ने के लिए। अब आइए पूरी देखिए, पूरी बात होनी चाहिए। जी। अब इस पे जाहिर सी बात है मुसलमान ही इसके जिम्मेदार है, सब कुछ है, लेकिन सरकार की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि उन पॉलिसीज का नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ लोग उन जमीनों पे आसानी के साथ कब्जा कर लेते हैं और जिनको खाली कराने में सालों लग जाते हैं। आज भी हिंदुस्तान के भतेरों, छोड़िए इंडिविजुअल तो छोड़िए, हुड्डा जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने कब्जा करके बैठी हुई है वो हरियाणा वक्फ बोर्ड की जमीन है। और इसी तरह से हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर सरकारों ने भी और इंडिविजुअल लोगों ने भी, इनफरादी तौर पे भी लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा किया हुआ है। तभी यही वजह है कि हिंदुस्तान का जो वक्फ बोर्ड है उसकी पब्लिक स्कूल है जिसमें मुसलमान बच्चा पढ़ने नहीं जाता, वक्फ बोर्ड की संपत्ति। एक मिनट, कहां पहुंच गए भाई? कंप्लीट कर लेते समीर भाई, प्लीज कंप्लीट कीजिए जल्दी से, हो गया मेरे ख्याल से। यही वजह है कि सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए कि इन एनक्रोचमेंट को जल्द से जल्द खाली कराया जा सके, ताकि चक्रपाणी महाराज यानी दिक्कत इस वजह से हो रही है क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही। लबोलो अब ये है क्या? नहीं देखिए, सरकार तो जो जिम्मेदारी निभाना है वो समझे, लेकिन इसमें ये दो राय नहीं है कि हम सबको जिम्मेदारी बनते हैं, क्योंकि सरकार हम लोग बनाते हैं। इसलिए ये जहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं आती है उसे हम सब मिलकर के इसको हमें लगता है इसको वो करना चाहिए। और किसी भी, और जो हमारे जैदी साहब कह रहे थे कि देखिए हिंदू धर्म के व्यक्ति मुसलमान धर्म का व्याख्या नहीं कर सकता, मुस्लिम धर्म गुरु हिंदू का नहीं। देखो यहाँ पे व्याख्या की बात नहीं है, बात है समष्टि का, यानी लोगों की बात है कि समस्या किससे उत्पन्न होती है और समस्या किस चीज से होता है, उसकी निराकरण की बात है। हम बिल्कुल किसी को उकसाने के लिए नहीं कहते, ना उसका समर्थन करेंगे, लेकिन हम मिल करके अगर जो समाधान निकालेंगे तो निश्चित रूप से धर्म किसी को उकसाने के लिए नहीं कहता, न उकसाने के लिए धर्म होता है। अगर जो उकसाता है किसी को तो निश्चित रूप से उससे बड़ा अधर्म कुछ हो नहीं सकता। धर्म सिर्फ इबादत करने के लिए होता है, परमात्मा का ध्यान करने के लिए होता है, और निजी विषय है वो हमारे लिए। वो समूह मिल करके, और ये नहीं कि दूसरे समूह पे हमला करे या दूसरे समूह को नीचा दिखाने की योजना बनाए। अगर ऐसा कोई भी करता है तो बिल्कुल अधर्म है ये। तो इसलिए हम समझे कि दूसरे को समस्या न उत्पन्न हो, उस पर सरकार भी इसका राजनीतिकरण न करे और सबके लिए हित के लिए कार्य करे। हाँ, यही नवीन 10 सेकंड आखिर के बचे हैं। कम से कम ये वादा तो, ये भरोसा तो दिलाइए कि उकसाने वाले जो बयान हैं वो कम से कम नहीं दिए जाए। उकसाने वाले तो समीर भाई कोई बयान दिए ही नहीं। अनिल विज साहब का जो बयान है वो भी नहीं, उसको आप उन्होंने कहा अगर, बात को पूरा समझ लीजिए। अनिल विज साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा, जो लोग जमीन कब्जाने की नियत से पढ़ते हैं। अभी आपने बोला कि नमाज, अभी बोला नमाज कौन पढ़ेगा कब्जाने की? मैं वही बता रहा हूँ, अभी वक्फ बोर्ड तो उसकी नमाज हुई नहीं। सुनिए साहब, अभी वक्फ बोर्ड की जमीन पर फ्लाई साहब ने बताया कितनी जगह कब्जा किया हुआ है, किन्हीं लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। क्या कहीं भी क्या हरियाणा में तो हमारी 123 प्रॉपर्टी पे आपकी सरकार लैंड एंड डेवलपमेंट किसका डिपार्टमेंट है? 123 प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, वो देंगे आप शुक्रवार की नमाज पे भड़काऊ भाषण देते थे, कितने दर्जनों मुकदमे दर्ज है, मैं भी कवर करता था, सब जानते हैं। वो उसको यूज करते थे और उसको लेकर के उन्होंने कितने जगह जाकर के उन्होंने फ्राइडे को फेंकते थे। आपके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नमाजें इसलिए होनी चाहिए? क्या आप जमात को इसलिए इकट्ठा करते हैं? क्या ये सब नहीं होनी चाहिए? देखिए ये देश गंगा जमनी तहजीब से चलता है, उसी के लिए चलना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कुछ लोग नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। हमें आपस में, हम जिस तरह से रामलीला का सम्मान, क्योंकि नफरत की सबसे बड़ी काट मोहब्बत है, क्योंकि नफरत की सबसे बड़ी काट मोहब्बत है। देखिए इसका सोशल फैब्रिकेशन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाज का ताना बाना, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज भी सर समीर भाई आप निकलिए, चलिए उकसावे वाली बयानबाजी बंद हो, उकसावे वाली बयानबाजी बंद होनी चाहिए। इस देश के सोशल फैब्रिक का सबको ख्याल होना चाहिए, और ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज जो दूसरों के लिए मुश्किल बन जाए वो पब्लिक प्लेसेस पर नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर मूड यही है देश का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।